जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम कुछ श्लोक के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हुए हैं श्रीमद् भगवत गीता का संदेश पहुंचाने के लिए। कल हमने बात की थी पांडवों के पक्ष से जो लड़ रहे हैं वो योद्धाओं के बारे में, उनके गुणों के बारे में। हमने समझा है कि कैसे कुरुक्षेत्र का मैदान, धर्म क्षेत्र हमारे भीतर भी चल रहा होता है और वो युद्ध जीतने के लिए, हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें क्या क्या सद्गुण रूपी सैनिक हमारे मन में चाहिए, हमारे अंदर चाहिए, उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम बात करने वाले हैं उन अवगुणों के बारे में, उन विजातीय प्रभुतीय कोई नायक के बारे में जो कहीं ना कहीं बाधा रूप बनते हैं हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। तो दुर्योधन अपने गुरु के पास जाता है, वो पांडवों के ओर से लड़ रहे सैनिकों के बारे में बताता है, सेना नायकों के बारे में परिचय देता है। अब बारी है दुर्योधन के पक्ष से या कौरवों के पक्ष से लड़ रहे सैनिकों की, सेना नायकों के परिचय की बारी। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग, उसका 7वां श्लोक है। अस्माकं तु विशिष्टाय तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ ताम्रवीमिते। वो कहते हैं द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में जो जो प्रधान है उन्हें भी आप समझ लीजिए। आपको जानने के लिए मेरी सेना के जो जो नायक हैं उनके बारे में बताता हूं। अब ये कौन कौन है, तो उसके लिए श्लोक नंबर 8, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वस्थामाभिकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। दुर्योधन बताते हैं एक तो आप स्वयं ही हैं, यहां पर द्रोण के लिए द्वैत का आचरण रूपी माना गया है। भीष्म पितामह को ब्रह्म की संज्ञा दी गई है। ब्रह्म ये समूचे विकारों का उद्गम स्थान बताया गया है, इसीलिए तो वो अंत तक जीवित रहता है। पूरी सेना का खात्मा हो जाता है, सब मर जाते हैं, पर भीष्म पितामह अभी भी जीवित है। वो चाहे बाणों की सैया पर लेटे हैं, अचेत है, पर वो जीवित है। उसी तरह हमारे मन में भ्रम जो रहता है उसको मिटाना बहुत कठिन काम है। भ्रम अंत तक रहता है। इसी प्रकार विजय कर्म रूपी कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य है। साधनावस्था में साधक द्वारा कृपा का आचरण ही कृपाचार्य है। भगवान कृपा धाम है और प्राप्ति के पश्चात साधक की भी वही गति होती है, पर कभी कभी ये उसके लिए मुसीबत बन जाता है। ज्यादा कृपा अगर आप दिखाते तो आप तकलीफ में पड़ जाते हैं। विश्वामित्र जब दयार्थ हुए तो उसको पतित होना पड़ा, और सीता जी ने कृपा दिखाई तो उनको भी उसका नुकसान भुगतना पड़ा। इसीलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि समा धाप भूपसर्गा व्युत्थाने सिद्धय, यानी कि व्युत्थान काल में सिद्धियां प्रकट होती है। वे सिद्धियां है, किंतु केवल्य के लिए उतनी ही बड़ी विघ्न है जितने काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि राक्षस होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास का निर्णय है, छूरत ग्रंथि जानी खगराया, विघ्न अनेक करे तब माया। माया अनेक विघ्न कराती है, अनेक मुश्किलें प्रदान करती है, यहां तक कि सिद्ध बना देती है। और ऐसी अवस्था वाला साधक कहीं भी निकल जाए तो रोगी को खड़ा कर देता है, मृतक शरीर को बैठा देता है। वहां पर हजारों लोग आएंगे आपके रोग का निदान कराने के लिए। आज के जमाने में भी आपने देखा होगा कि लोग अक्सर ऐसे बाबाओं के पास जाते हैं, बड़े पहुंचे हुए बाबा होते हैं, ज्ञानी होते हैं, और यही याचना लेकर जाते हैं कि हमारे फलाने रोग ठीक कर दो, हमारी ये तकलीफें दूर कर दो। और यही जो दया का भाव है वो आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जाता है। इसीलिए कहते हैं कि दया बिना संत कसाई, और दया दिखाई तो आफत आई। तो दोनों तरफ आपको मुश्किलें दिखेगी। दूसरा है समितिंजय, यानी कि अकेले पूरी सेना को जीत ले ऐसा। इसी प्रकार आसक्ति रूपी अश्वस्थामा, सृष्टि में कहीं भी कोई भी वस्तु में लगाना वही आसक्ति होती है। वो चाहे आपका परिवार का कोई व्यक्ति हो,
या कोई भौतिक वस्तु हो। द्रोणाचार्य को द्वैत कहा गया है और यही द्वैत है वो आसक्ति का जन्मदाता है। इसीलिए तो शस्त्र हाथ में रहते तो द्रोणाचार्य का वध करना मुश्किल था, पर इसीलिए एक ऐसा नाटक करना पड़ा कृष्ण के कहने पर कि ऐसी अफवाह फैला हो कि अश्वत्थामा मर गया। असल में अश्वत्थामा हाथी मरा था, पर उनका ध्यान दोनों जगह पर भटकाया गया। उनको ऐसा लगा कि मेरा पुत्र मर गया और उन्होंने हथियार डाल दिए और उनको मृत्यु का वर्ण करना पड़ा। तो यही आसक्ति है वो आपको आपके काल तक ले जाती है। दूसरा है विकल्प रूपी विकर्ण। साधना की उन्नत अवस्था में विशिष्ट कल्पनाएं उठने लगती है, मन में संकल्प विकल्प होने लगते हैं कि स्वरूप प्राप्ति के साथ भगवान की और कौन कौन सी सिद्धियां अलौकिक शक्तियां प्रदान की जाएगी। भगवान के स्थान पर विभूतियों के चिंतन करने लग जाते हैं। साधक की दृष्टि केवल कर्म पर होनी चाहिए, उसे फल की वासना वाला नहीं होना चाहिए। किंतु जब वह ऋषि सिद्धियों का चिंतन करने लगता है तो ये विकल्प ही विकर्ण है और यही साधकों के लिए भयंकर बाधक बनता है। फिर ब्रह्म रूपी श्वास ही भूरी स्रवा है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग योद्धाओं के बारे में दुर्योधन विवरण करता है। दुर्योधन तो अपने आप योद्धाओं के नाम गिनवाता है, पर जब हमारे अंदर का ये युद्ध हो, जब हमारे लक्ष्य का युद्ध चल रहा हो, हमारी सफलता के लिए युद्ध चल रहा हो, तो ये सारी अड़चनें हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर जो लक्ष्य की बात कर रहे हैं वो लक्ष्य यानी सफलता, यानी ऐसी भौतिक चीजों को प्राप्त करने की सफलता के बारे में बात नहीं करते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है ईश्वर की प्राप्ति, ब्रह्म को जानना। तो यहां पर ये लक्ष्य की बात हो रही है। नॉर्मली हमारा ये मानना होता है कि मैं ये फलाना मॉडल की गाड़ी ले लूं या इतना बड़ा मकान हो जाए, तो ये क्या मनुष्य जीवन का लक्ष्य होता है? मनुष्य के जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि भगवत प्राप्ति कैसे हो, भगवान ब्रह्म का ज्ञान कैसे हो, अपने आप का मैं कौन हूं ये ज्ञान कैसे हो। तो ये व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य होता है। तो इस प्रकार दुर्योधन जो होता है पांडवों की और कौरवों की सेना के नायकों का परिचय देता है। और फिर 9वां श्लोक है, अन्ये च बहवः शूरा नदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। और भी बहुत से शूरवीर अनेक शस्त्रों से युक्त मेरे लिए जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में डटे हुए हैं। सभी मेरे लिए प्राण त्यागने वाला है। अब कौन कौन सी सेना किन भावों को सुरक्षित करती है, इसके बारे में आगे वो विवरण देते हैं, वो फिर हम कल देखेंगे। आज के लिए यहाँ पर विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण। आप जितना हो सके ये वीडियो को शेयर करिए, आपके कमेंट करिए। कल फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।